नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे चंद्रशेखर आजाद रावण। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में अपनी चुनावी विसात बिछाने के बाद चंद्रशेखर का पूरा जोर सीएए और एनआरसी को खत्म कराने पर है। इसके लिए अब वह राजरत्न अंबेडकर के साथ मिलकर महासंग्राम छेड़ने की तैयारी में है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राजरत्न अंबेडकर सीएए और एनआरसी के खिलाफ फिर से हल्ला बोल करने की तैयारी में है। इसके लिए अब वह रणनीति के तहत पूरे देश में प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। वहीं खबरें तो यह भी हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण राजरत्न अंबेडकर के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद रावण दोनों ने ही एनआरसी और सीएए के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। हालांकि दोनों के आंदोलनों में अंतर है। राजरत्न अंबेडकर ने जहां सीएए और एनआरसी के खिलाफ ज्यादातर आंदोलन यूएन और यूएससीआईआरएफ में किया, तो वहीं चंद्रशेखर ने दिल्ली की सड़कों पर ऐसा आंदोलन किया कि सरकार को मजबूर होकर उन्हें जेल में बंद करना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर के आंदोलनों में दलितों और मुस्लिमों की बड़ी आबादी भी सड़कों पर उतर आई थी, जो इस बात का प्रूफ है कि चंद्रशेखर के आवाज पर दलित और मुस्लिम समाज के लोग सरकार के खिलाफ कभी भी आंदोलन कर सकते हैं। यानी कि राजरत्न अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद अगर एक साथ मिलकर सीएए एनआरसी के खिलाफ हमला बोले, तो फिर यह आंदोलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नजर आएगा। वैसे भी सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर यूएससीआईआरएफ मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। यहां तक कि इसकी वजह से ही मोदी सरकार ने यूएससीआईआरएफ को वीजा भी नहीं दिया, जिसकी वजह से ट्रंप सरकार भी मोदी और शाह से नाराज नजर आ रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण और राजरत्न अंबेडकर ने मिलकर सीएए और एनआरसी के खिलाफ हमला बोला, तो फिर यूएससीआईआरएफ और यूएन में भी इसका असर नजर आ सकता है। और हो सकता है कि यूएससीआईआरएफ और यूएन सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक घोषित करवाने में सफल हो जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।